जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आवाज चाट पे। आज अपने बात करने वाले आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि आपकी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल जो कि 2026 में एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम डेट को परिवर्तन करके आगे पीछे किया जा रहा है। क्या मसला है, क्या नहीं है, सारी बात बताऊंगा। और इसके अंदर फिर से एग्जाम होगी तो कब तक हो जाएगी, ये सारी चीजें अपने यहाँ पे कवर करने वाले। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस टाइप की इंफॉर्मेशन सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के साथ हम आपको उपलब्ध करवाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसके ऊपर आपको सबसे पहले से सटीक जानकारी के साथ यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। तो अपने नई डेट क्या रहेगी, क्या रह सकती है और कब तक क्या फायदा होगा, सारी चीजें अपने इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से देख लीजिए। सबसे पहले ये न्यूज आप सभी के बीच में टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाई थी, लेकिन यहाँ पे इतने एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीईटी स्नातक की परीक्षा तिथि में होगा बदलाव। अब 22 फरवरी को प्रयोगशाला सहायक भर्ती का एग्जाम होगा। आप सबको पता है कि आपकी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम कैलेंडर है, बहुत टाइम पहले जारी कर दिया था। और उस कैलेंडर के अंदर आपकी 20 से लेके 22 फरवरी 2026 तक आपका एग्जाम है जो कंडक्ट करने की घोषणा की गई थी। लेकिन इस बीच आपकी नई एग्जाम डेट और घोषित कर दी और उसके टक्कर में एग्जाम डेट घोषित कर दी। इसकी वजह से विद्यार्थी जो है वो मांग उठा रहे हैं कि दोनों की एग्जाम डेट एक दिन है, तो हम कौन सी एग्जाम दे पाएंगे, कौन सी नहीं दे पाएंगे, इस चक्कर में रह जाएंगे। इसके लिए आप इस डेट को परिवर्तन करें। तो इसके ऊपर आलोक राज जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है और अब वो भी अपने विचारों से कह रहे हैं कि हाँ, हम दोनों में से किसी ने एक ही डेट है जो परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी संभवतः ये नजर आ रहा है कि आपकी सबसे ज्यादा इसके अंदर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की डेट है वो परिवर्तन की जा सकती है। आगे कितने दिन आगे हो सकती है उस पर भी अपने चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 दिन पहले चयन परीक्षा जो आपकी घोषित कर दी गई है, जबकि इस स्थिति को जो आपकी सीईटी होना था, अब बदलाव के अब ये तय हो गया कि सीईटी स्नातक की पूर्व घोषित परीक्षा तिथि नहीं रहेगी। अब बोर्ड की ओर से नई तिथि जारी करेगा और इसके करीब 10 लाख अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना है। आप सबको पता है सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होते हैं और इसके अंदर 3 साल की वैधता के साथ सीईटी आपको मिलती है। और इसके बाद आप बहुत सारी भर्तियों के अंदर शामिल होते हैं, जैसे कि आपकी इसके अंदर प्लाटून कमांडर हो गया, छात्रावास अधीक्षक, सैनिक भर्ती, ये सारी आएगी आपकी। और पटवारी, महिला पर्यवेक्षक, तहसील राजस्व लेखाकार, जिलेवार ये डिप्टी जेलर वगैरह सारी इसके अंदर भर्तियां शामिल है। और 11 विभागों की भर्तियां ये जो शामिल है। और इसके ऊपर आलोक राज जी का कहना है कि सीईटी स्नातक स्तर के लिए तारीख रिजर्व रखी गई थी, उनका इस्तेमाल अब प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए किया गया है, इसलिए सीईटी की परीक्षा तिथि में बदलाव किया जाएगा। तो सीईटी तिथि परीक्षा बदलाव किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कब तक किया जा सकता है। तो इसकी मुझे ये जो संभावना नजर आ रही है, यहाँ पे ये नजर आ रही है कि आपकी सीईटी 12th लेवल का एग्जाम है वो अभी सीईटी ग्रेजुएशन से काफी आगे है, वो आपकी मई के अंदर है, वो आपका मई 2026 के अंदर है। तो आपका अभी फरवरी से लेके आपका मई तक आपका समय है जो खाली है। इस समय के अंदर बहुत सारी एग्जाम है, लेकिन उस समय के बीच में कोई ना कोई टाइम देखेंगे और उस टाइम के अंदर आपके एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो हो सकता है इसकी वजह से आपकी 12th लेवल वाली सीईटी है उसकी भी डेट आगे चली जाए, लेकिन इससे पहले आपकी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो डेट है वो परिवर्तन होगी। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर फरवरी 2026 के अंदर जो एग्जाम है, उस एग्जाम को मुझे ऐसा लग रहा है 15 से 20 दिन, आप 20 दिन के समथिंग आगे पीछे हो सकती है। पहले तो करवाने की संभावना कम ही नजर आ रही है, आगे ही जाएगी, ये संभवतः आगे ही जाने की संभावना है। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का अभी समय पड़ा है, उसके लिए आपको मैं बता दूं ये फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर हो जाएगी, फरवरी के अंदर नहीं होके कोई बात नहीं, मार्च के अंदर चली जाएगी, हो जाएगी, कोई बात नहीं। अभी आपका सितंबर चल रहा है, अक्टूबर पूरा पड़ा है, नवंबर पड़ा, दिसंबर पड़ा है, अभी तक आपके पास 6 महीने पड़े हैं। इस 6 महीने के अंदर आपको जो विद्यार्थी जो पिछली सीईटी पास कर पाए उनको तो कोई टेंशन नहीं है, उनके पास तो अभी वीडियो की वैकेंसी है, उनके पास तो अभी मेरे हिसाब से रीट वाले विद्यार्थी भी उसके अंदर शामिल है तो रीट भी देंगे। इसके बाद इसके अंदर आपकी हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी भी एग्जाम पड़ा है ना, हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी वाला एग्जाम पड़ा है। और इसके बाद सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, ये सारी वैकेंसीज इसके अंदर सामने हैं इनके, तो वो तो कोई टेंशन नहीं ले रहे। टेंशन उनके हैं जिनकी सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ था पिछली बार, उनके लिए बता दूं कि ये भर्तियां फिर नई भर्तियां आती रहेगी, हमेशा ही आएगी। आप तैयारी करेंगे रेगुलर तभी इसके अंदर पास आउट होंगे। और आप बहुत कम नंबर से सीईटी क्वालिफाई करने से रह गए
तो आप अच्छे से मेहनत करिए। और जो मतलब CET क्वालिफाई ऐसा हो गया कि CET देने गए थे और 40% मांग रहे, वहां पे आपके 20% आ रहे हैं, तो फिर आप तैयारी ना करें तो भी ठीक रहेगा। आप किसी काम को पकड़ें और अच्छे से जो आपकी लगन है उस लगन को उस पे फील्ड में उतारिए, वहां से भी आप गवर्नमेंट जॉब के जैसा आप कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है आपके लिए। और इसके बाद मैं कहूंगा कि आप CET का तो बाद में फोकस करना, जब एग्जाम नजदीक आ जाए तब तक आप इसके ऊपर जो पास आउट है CET के अंदर, उनको अभी वीडियो के ऊपर है, रीट के ऊपर है, हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी के लिए है, इनके ऊपर टारगेट करना चाहिए। जो हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी है इसके ऊपर ये विद्यार्थी भी टारगेट कर सकते हैं जो CET पास आउट नहीं हुए हैं ना, CET जो पास नहीं कर पाए वो भी इसके ऊपर टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक भर्ती 10th पास भर्ती है, आपके लिए सुनहरा अवसर है। इसके अंदर आपका जो बहुत कम जो सिलेबस है वो रखा गया है। इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश और इसके अंदर कला संस्कृति, ये 3 सब्जेक्ट है जो रखा गया है। तो अच्छे से आप मेहनत करके नौकरी ले सकते हैं। तो और इसके अंदर 15 मार्क्स का इंटरव्यू भी रखा गया है, बट इंटरव्यू वाला नुकसान भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आप अच्छे से मेहनत करिए, आपका भी चयन इसके अंदर होने की संभावना होगी। और अभी तो 4th ग्रेड का रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर 53,749 विद्यार्थी, तो 54,000 के समथिंग तो वैसे भी नौकरी लग जाएंगे, तो और भी कम भीड़ होगी, तो और अच्छे से मेहनत कर पाएंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाएगी, तो इसके लिए बिना टेंशन रहिए और अच्छे से मेहनत करिए। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ। अब जय हिंद, जय भारत।